आज मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड का भौतिक शास्त्र विषय का सेकंड पेपर नाभिकीय भौतिकी प्रारंभ करता हूँ। इसका एक टॉपिक है नाभिक के अवयव या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि कुछ कणों का प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री होता है, अर्थात जिस दिशा में अल्फा कण जाते हैं उसका सोने की पन्नी से स्कैटरिंग होकर के उसी दिशा में वापस लौट आते हैं। इस आधार पर नाभिक की परिकल्पना की। जो अल्फा कणों पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगाता है, इस स्थान पर परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है। इस आधार पर एवं इस पर धनात्मक आवेश होता है। उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कर ली थी और यह बताया था कि यह एक धन आवेशित कण है। वह उसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की घटना में अल्फा तथा बीटा कण निकलने के कारण यह माना कि परमाणु में केवल दो अवयव होते हैं, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के दो भाग होते हैं, नाभिक तथा बाहरी कक्षा। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन को माना एवं इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में स्थित माना। इसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। बाद में इसके अंदर कई दोष पाए गए, जिसके कारण से इस परिकल्पना को सही नहीं माना। किसी तत्व के परमाणु XZA से अगर लिखें तो Z परमाणु क्रमांक तथा A परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसके अनुसार नाभिक में A प्रोटॉन होने चाहिए। इस स्थिति में नाभिक का आवेश प्लस AE हो जाएगा, जबकि नाभिक का आवेश प्लस ZE पाया जाता है। उदासीन परमाणु की स्थिति प्राप्त करने के लिए नाभिक में E-Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कल्पना के आधार पर नाभिक में A प्रोटॉन A-Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एवं Z इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होने चाहिए। अतः नाइट्रोजन N714 में नाभिक में 14 प्रोटॉन और 14-7 = 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से 1836 गुना कम होता है। इससे रेडियोएक्टिविटी की घटना को समझा सकते हैं, लेकिन अन्य दोषों के कारण इसे अमान्य कर दिया गया, जो इस प्रकार हैं। तो अमान्य करने के कई आधार थे, जिसमें पहला है सांख्यिकी के आधार पर।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर 7n14 के नाभिक में 21 अवयव होने चाहिए, जिसमें 14 प्रोटॉन व 7 इलेक्ट्रॉन। विषम संख्या में अवयव होने के कारण इसे फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करना चाहिए, जबकि यह बोस आइंस्टीन की सांख्यिकी का पालन करती है। दूसरा आधार है एंगुलर मोमेंटम के आधार पर या कोणीय संवेग के आधार पर। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ±1/2 h/2π या 1/2 h क्रॉस के बराबर होता है। यदि नाभिक में अवयवों की संख्या इवन हो तो उसका कोणीय संवेग 0 या h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यदि अवयवों की संख्या विषम हो तो उसका कोणीय संवेग का मान h/2π का अर्धपूर्ण गुणज होता है। प्रायोगिक तौर पर 7n14 का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज पाया गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार 7n14 के नाभिक में 14 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कुल कोणीय संवेग h/2π का अर्धपूर्ण गुणज होना चाहिए। यह मान प्रायोगिक तौर पर प्राप्त मान से मेल नहीं खाता। अर्थात इसके हिसाब से अपन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को नहीं समझा सकते। तीसरा आधार है चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर। चुंबकीय आघूर्ण के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मानों में असमानता पाए जाने के कारण भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को अमान्य कर दिया गया। कोई आवेश यदि घूर्णन गति करता है तो उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसका मान μ EH/4πm के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान μe EH/4πme लगभग बराबर 10⁻⁻23 जूल प्रति टेस्ला होगा। प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान μp बराबर EH/4πmp लगभग बराबर 10⁻⁻27 जूल प्रति टेस्ला होगा। यहाँ पर me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना अधिक होता है। अतः प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से 1836 गुना कम होना चाहिए। 7n14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होने के कारण नाभिक का कुल चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण की कोटि का होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक तौर पर यह मान प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 10⁻⁻27 जूल प्रति टेस्ला की कोटि का पाया गया। चौथा आधार है अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के आधार पर नाभिक में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान 18 MeV प्राप्त होता है, 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी। और हेजनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इजिकल टू एच क्रॉस के बराबर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में माने तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता नाभिक के आकार की कोटि की होगी, जो कि लगभग 10⁻⁻15 मीटर मान सकते हैं। तो डेल्टा पी का मान 10⁻⁻20 जूल सेकंड प्रति मीटर प्राप्त होगा। इससे अपन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसको गणना करने पर हमें इसकी कुल ऊर्जा का मान 10 MeV प्राप्त होता है, यानी कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान 3 MeV प्राप्त होता है। परिणामों में विसंगतियां नाभिक में इलेक्ट्रॉन के होने पर संदेह उत्पन्न करती हैं। तो उपरोक्त जितने भी तर्क प्राप्त हुए, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना सही नहीं है। बस आज के लिए इतना ही।